हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वंश है और मैं क्लास 8th में पढ़ता हूँ। और मेरे एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है पढ़ाई का सफ़र। और आज हम 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ का रिवीजन करने वाले हैं। और इसका सेकंड चैप्टर देखिए, सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है 2.1। आज हम उसका रिवीजन करने वाले हैं, तो रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। और इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं, 3x इक्वल 2x प्लस 18। तो इस क्वेश्चन को हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें लिखा है 3x इक्वल 2x प्लस 18। अब हमें इसे इक्वेशन में सॉल्व करना है। अब इसे इक्वेशन में सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ये 3x है, 3x और माइनस 2x, एक्स एक्स की संख्या साइड में ले जाते हैं, 3x और माइनस 2x। अगर ये इधर प्लस में है, इधर आके कैसे हो जाएगा? माइनस में। माइनस में हो जाएगा 2x इक्वल 18 था, 18 का 18 लिख लेंगे। अब जब हम 3x को माइनस 2x में मतलब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? x आएगा। तो हम इक्वल 18, जो हमारा 18 था, अब हमारा क्या आएगा? हम ये किसी से तो कटेगा नहीं, तो इस वजह से x इक्वल 18 हमारा आंसर आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा जैसे इसमें हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? 5t माइनस 3। अब जो 5t माइनस 3, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 5टी है, जैसे हमने 3t उसमें ऊपर वाले सम्स में लिया था, वैसे ही हम इस सम्स में लेंगे। अब 5t हमारा है, अब ये प्लस में है 3t, तो इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस 3t इक्वल -5 को -5 भी उतर जाएगा, और ये -3 है, इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में। अब ये +3 हो गया। अब 5t को -3t करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2t। अब इक्वल, अब प्लस माइनस कितना हो जाता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो अब हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब माइनस का साइन कैसे आया? क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, इसलिए माइनस का जो है चिन्ह आया। अब 2, अब t, ये वाला जो है, अब t की वैल्यू निकालते हैं। अब t, ये वाला t इधर आ गया और इक्वल 2 को ऐसे उतार लिया हमने 2, और -2 को नीचे में रख दिया। अब इसकी डिवाइड कर देते हैं। अब -2 की जब 2 से डिवाइड होगी तो कितना आएगा? -1। तो हमारा आंसर आ गया 2 इक्वल -1। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन कहता है 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहना है? 5x, अब जो हम x की संख्या एक जगह कर लेते हैं। अब 5x इधर प्लस में है, माइनस में, इक्वल 5 का 5 उतार लेंगे, इधर प्लस में है 9, तो इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। अब 5x माइनस 3x कितना हो गया? अगर हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2x। अब 2x आ गया इधर इक्वल, अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब ये बड़ी संख्या किसकी है? 9 बड़ी संख्या है माइनस की, तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा, -4। अब x इक्वल -4/2, -4/2। अब 2 की जब -4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -2। अब हमारा इसी का आंसर भी x इक्वल -2 आंसर आ गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 4z। अभी हम z की संख्या इधर कर लेते हैं। 4z इधर 2 किस में है? माइनस प्लस में है, तो इधर आके कैसे हो गया? माइनस में। अब माइनस में हो गया इक्वल 6। हम 6 को ऐसे उतार लेंगे, और इधर प्लस 3 किस में है? प्लस में। इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस में हो जाएगा। और अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। और 2 हम यहाँ का 2 उतार लेंगे, और इक्वल 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब z का जो वैल्यू आ गई वो आएगी 3/2, क्योंकि ये 3 और 2 की डिवाइड तो हो नहीं सकती, इसलिए हमारा आंसर आएगा 3/2।
अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे होएगा, ये इस प्रकार हो रहा है। अब 2x का 2x उतार लेंगे और इधर x किस में है, माइनस में है, इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस में। अब 14 का 14 उतार लेंगे, इधर 1 किस में है, इधर 1 माइनस में है, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब 2x प्लस एक्स की वैल्यू होती है 1। अब 2x में से प्लस x करेंगे तो कितना आएगा, 3x। अब 3x ले लिया। अब इक्वल 14 में से प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 15। x इक्वल, अब हमें इन दोनों की डिवाइड कर देनी है, 15 और 3 की। अब 15 की जब 3 से डिवाइड होगी तो 5 आ जाएगा। अब हमारा x इक्वल कितना आ गया, 5। x इक्वल 5 आंसर आ गया हमारा। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है 8x प्लस 4 इक्वल 3x माइनस 1 प्लस 7। ये क्वेश्चन इस प्रकार है। ये क्वेश्चन है 8x प्लस 4 इक्वल 3x। पहले हमें ये सॉल्व कर लेना है। 3 की x में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 3x। अब 3 की माइनस 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 1, तो 3 की जब 1 से करते हैं तो 3 आएगा, -3। अब +7 का +7 उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, x वाली संख्या जो है इधर ले लेनी है। अब 8x माइनस 3x, ये वाला 3 इधर प्लस में था, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इक्वल -3 का -3 प्लस 7। अब ये इधर किस में था, 4, प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार बस ध्यान में आना चाहिए। अब 8x माइनस 3x, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब इक्वल हमें जो है 4 और 3 को प्लस कर लेना है। 4 और 3 को प्लस कर लेना है। जब हम 4 और 3 को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 7। और 7 इसलिए आएगा, 7 आ जाएगा। और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, -7। और +7 तो था ही, +7। अब 8x माइनस 3x, 8x में से जब 3x की करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, और 7 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब हमें इन दोनों की डिवाइड करनी है, x 0 और अपोन में 5x, 5 आ गया। अब 5 जब आया, अब 0/5। अब जब हम किसी भी चीज़ की डिवाइड करते हैं, 5 की जब हम इससे डिवाइड करेंगे 0 को, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0। क्योंकि किसी भी संख्या की जब 0 से डिवाइड होती है तो 0 ही आता है, तो हमारा x कितना आ गया, 0। अब सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन है x इक्वल 4/5 x प्लस 10। अब ये हमारा जो है सेवन्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन इस प्रकार है। सेवन्थ क्वेश्चन कहता है, जो ये वाला हमारा 5 है ना, जो ये वाला हमारा 5 है, अब 5 की हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 की मल्टीप्लाई x से करते हैं और इक्वल ये 4 है, 4 का 4 उतार लेंगे और x प्लस 10 ऐसे ही उतार देंगे पीछे का। अब 5 की जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 5x। अब इक्वल 4 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x। अब जब 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40। प्लस का है क्योंकि प्लस का 10 था तो प्लस की आएगा। अब 5x माइनस 4x, अब इधर 5x का 5x उतार लेंगे, इधर प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, -4x इक्वल 40 का 40 उतार लेंगे। अब जब इसकी x हो जाएगा तो कितना आएगा, x इक्वल 40 हमारा आंसर आ जाता है इस सेवन्थ क्वेश्चन। अब एट्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ वाला क्वेश्चन क्या है, एट्थ वाला 2x/3 प्लस 1 इक्वल 7x/15 प्लस 3। अब ये एट्थ क्वेश्चन कैसे होगा, एट्थ क्वेश्चन क्या है, 2x/3 का 2x/3 लिख लेंगे। अब इधर 7x, हमें x की संख्या इधर कर लेनी है। अब 7x
7x अपॉन 15 7x इधर के इसमें इधर किस में था, इधर प्लस में था, इधर आगे किस में हो जाएगा माइनस में। अब ऐसे ही इसमें करना है, 3 का 3 ले लेंगे, अब इक्वल डाल के इधर 3 का 3 ले लेंगे। अब इधर 1 किस में था, इधर 1 प्लस में था, इधर आगे किस में हो जाएगा माइनस में। अब इधर आके -1। अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 15। इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो हमारा 15 आ गया। और जब 3 की 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 15 5। अब हमें 5 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 2 में, तो हमारा 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10 और x 10x माइनस। अब 15 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार एक। और 7 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7x इक्वल 3 में से जब माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा 2 2 का 2। अब जब 10 की 7 में मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7x इक्वल 15 का 15 आ जाएगा इक्वल टू 2 था 2 का 2 ले लेते हैं। अब x पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इक्वल 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा x इक्वल 10। अब हमारा इसका आंसर आया x इक्वल 10 आंसर। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, 2y प्लस 5/3 इक्वल 2 6/3 माइनस 5 माइनस v वाई। ठीक है, अब इसे नोटबुक में करते हैं। अब इसे कैसे करना है 2y। अब y की संख्या इधर ले लेंगे, 2y जो था यहाँ पे माइनस में था, इधर आके इसमें हो जाएगा प्लस में। अब प्लस में इधर हो जाएगा तो 2y प्लस y। अब इक्वल 26/3 26 ये वाला 26 जो था हम इधर ले लेंगे, 26/3 इधर ले लेंगे। और ये जो 5/3 था इधर किस में था प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, -5/3। अब अगर 2y प्लस y तो कितना आएगा, 2 की जब y में करेंगे 3y। अब ऐसी 3y और इक्वल 26 जब हम 3 की 3 में एलसीएम ले ले तो हमारा 3 आ जाता है। अब 26/5 ऐसे लिख लेंगे 26/5। अब 3y इक्वल 26 में से 5 की माइनस होगा जब तो हमारा कितना आएगा 21। अब 3 का 3 नीचे उतार लेंगे। अब 3y इक्वल 21/3। अब 3 की हम 21 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, इससे कितनी बार जाएगा डिवाइड करके। अब 7 बार जा रहा है तो 7 यहाँ पे लिख लेंगे। अब y अपॉन ये वाला जो 3 था अब ये से नीचे ले लेंगे। अब y इक्वल 7 का 7 उतार लेंगे और 3 का 3 उतार लेंगे। अब ये दोनों किसी से जा ही नहीं रहे तो हमारा कितना आ जाएगा 7/3, इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या है, 3y इक्वल 5m 3m इक्वल 5m माइनस 8/5। अब इसे नोटबुक में करते हैं। 3m माइनस 5m इक्वल 18/5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे -2m क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी होगी तो इसलिए -2m इक्वल -8/5 का -8/5 उतार लेंगे। अब m नीचे ये जो है m इधर ले लेंगे हम क्योंकि इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए m हम इधर ले लेंगे इक्वल -8 का -8 उतार लेंगे और 5। अब ये वाला जो 5 था इसकी मल्टीप्लाई करते हैं -2 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा। अब देखिए m की जो हम m इक्वल अब -8 का -8 उतार लेंगे। अब अपोन में जो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ये माइनस के चिन्ह यहाँ से कट जाएंगे और इसलिए फिर हमारा क्या आएगा, जब हम इनकी 2 से मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बार आता है, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। और ये 8 कितनी बार जाएगा 4 बार, 8 4 बार जाएगा 2 से। तो इसका आंसर क्या आता है m इक्वल 4/5। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।